बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बुज़ुर्ग पेंशनर्स रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत की अच्छी हालत में रखे। प्यारे बुज़ुर्ग हज़रात, आज चंद बातें करनी हैं आप लोगों से और नहायत दुख के साथ करनी हैं। आप जानते हैं कि जब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का ऐलान किया तो मैंने जब ये देखा कि हुकूमत ने सिर्फ हाजिर सर्विस एम्प्लॉयज़ को याद रखा है और हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को बुला दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी आवाज़ बनूंगा और इनके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इनकी पेंशन में इजाफा किया जाए। मैंने इस हवाले से बेशुमार वीडियोस बनाई, आपकी आवाज़ बनने का मैंने फैसला किया, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता रहा कि कोई पैनल ऐसा हो जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाए। मैं उस पैनल्स को पिक करता रहा। सबसे पहले मुझे फैज़ अली शाह साहब ने कॉन्टैक्ट किया। फैज़ अली शाह साहब इस्लामाबाद से जिनका तल्लुक़ था, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि इमरान भाई, मैंने एक फॉर्म जनरेट किया है जिस फॉर्म के ज़रिए मैं पेंशनर्स की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचा सकता हूँ। मुझे उनका वो अंदाज़ बहुत अच्छा लगा कि हम हुकूमत से जाके बातचीत डायरेक्ट ना करने के बजाय उन्हें तमाम पेंशनर्स की तरफ से अपील फॉर्म भेजें और वो अपील फॉर्म जो है वह हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत पेंशन बढ़ाने के हवाले से कोई इकदाम उठा सके। इसके साथ साथ मैंने वो वीडियो भी बनाई आप लोगों के लिए कि आप सब लोग ये फॉर्म फिल करें और वे फिल करके हुकूमत तक ये पहुंचाएं, अपने महकमे तक पहुंचाएं। बहुत से दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरा साथ दिया और वो फॉर्म वगैरह फिल करके भेजा। कुछ दिनों के बाद एक और पैनल खड़ा हुआ, जिस पैनल ने आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन की बुनियाद भी रखी, जिसके सरबराह जो थे सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब जिन्होंने पेंशनर्स को इकट्ठा करने का अज़म किया और मुझे भी बताया, मुझसे भी कांटेक्ट किया कि इमरान भाई, हमने एक ग्रुप बनाया है जो पेंशनर्स की आवाज़ बनेगा, जो मुल्क भर के तमाम पेंशनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेगा और उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ेगा। बड़ी खुशी हुई कि लोग निकल रहे हैं और बाहर निकलना ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे आपकी पेंशन में इजाफा नहीं होगा। तो इस हवाले से मैं तो अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को ये कहता रहता था कि आप लोग बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं अपनी। आप जब तक अपनी आवाज़ खुद नहीं बनेंगे तब तक आपकी पेंशन में इजाफा नहीं होगा। तो जब ये आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म कायम हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई ऐसी एसोसिएशन बनी है जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन की हो, हमारे बुज़ुर्गों की नुमाइंदगी करेगी और उनके घर बैठे हुए मसाइल हल होंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ आपको मैंने कल की वीडियो जो शेयर की थी और आज भी मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन के लिए जो टोला इकट्ठा हुआ था, जो हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए थे, उन बुज़ुर्गों में फूट पड़ चुकी है और वो बुज़ुर्ग अपने मकसद को भूलकर अपने ओहदों की लालच में, अपनी फेम की लालच में पड़ गए। हर कोई कहता था कि मैं आगे बढ़ूं और मेरा नाम हो, मुल्क भर में मुझे याद किया जाए, मुल्क भर में मेरा नाम लिया जाए। इस तरह के जो उनके नज़रियात बन गए थे, वो ये इस बात को यकसर भूल गए थे कि हम किस मकसद के लिए खड़े हुए हैं। सबसे पहली बात कि आपका बड़ा मकसद था कि आप किसी एक जगह इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और हुकूमत से बातचीत करें कि हम मुल्क भर के पेंशनर्स के नुमाइंदे हैं, हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। इस महंगाई के दौर में नामाकूल सी पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आपने इसको बुलाकर इस चक्कर में पड़ गए कि फ़लाँ जो वो सदर बन गया है, फ़लाँ वो चेयरमैन बन गया है, उसका पूरे मुल्क में नाम गूंजना शुरू हो गया है। तो ये एक आसान तरीका था कि हम भी आगे बढ़कर अपना नाम पूरे मुल्क में रोशन कर सकते थे। लेकिन रोशन किन लोगों का होता है? जो लोग कुछ करके दिखाते हैं। खाली दावे करना, खाली आगे निकलना, खाली जो लीडर बन जाना, इससे आपका नाम रोशन नहीं होता। आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। आपको इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहिए था। ये जो आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया था, इस मौके को आपने कैश करवाना था, आपने हुकूमत से मंजूर करवाना था कि हमारे लिए ये इकदाम किए जाएँ। हम बुज़ुर्ग लोग हैं, हम लोग सेहत की हालत में हैं कि हम लोग खड़े होकर लाइनों में, कतारों में या किस जलसे जुलूस में, धरने में जो वो अपने मुतालबात मंजूर नहीं करवा सकते। हमें घर बैठे हुए हमें ये सहूलतें दी जाएँ। लेकिन आप लोगों ने जो है वो इसको भूलकर अपनी फेम के चक्कर में, अपनी शोहरत के चक्कर में, ठीक है, एक अपने आप के लिए, अपने इतने ज़्यादा पेंशनर्स रात के जज्बात से खेला है। तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब ने बताया कि मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि तुम ये अहदा छोड़ दो, तुम ये तंजीम जो है वो इसे ख़त्म कर दो, हम नई तंजीम बनाएंगे, तुम इसको पीछे हट जाओ और इस तरह के काम ना करो।
तो यार ये देखें कि अगर हफीज़ सब्ज़ वाइद साहब अगर किसी काम के लिए आगे बाहर निकले थे तो आप लोगों को चाहिए था कि किसी एक बंदे ने कदम उठाया है तो हम सब उनका साथ दें। इसके बजाय आप लोग पीछे हट गए। इस तरह तो निज़ाम नहीं चलते भाई। उनको तरह तरह की धमकियाँ मिली हैं जिसकी वजह से वो भी बूढ़ा बंदा है यार, वो भी ऐसी हालत में नहीं है कि वो जाकर उधर धमकियों का मुकाबला भी करे, उधर आप लोगों से भी लड़े और उधर हुकूमत के साथ भी फाइट करे। आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था उस बंदे ने, आपको उसका साथ देना चाहिए था। जहाँ इस मुल्क में यही है कि लोग समझते हैं कि वो बंदा जो है वो पॉपुलर हो गया है, अब यह है उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। यार आप लोग पहले क्यों नहीं आए? अब मैं अपने बुजुर्ग पेंशनर्स को ये बता रहा हूँ कि आप सबको इनफरादी तौर पे बाहर निकलना है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है कि आप अगर बाहर धरना देने नहीं आ सकते, सोशल मीडिया तो आपके पास है, अपनी फेसबुक उठाएं, वहाँ पे अपना पैगाम लगा दें, फेसबुक पे पैगाम लगाएं अपने, और बाकी सोशल मीडिया पे जो लिंक है आपके उन पे लगाएं, जहाँ वहाँ पे अपने अपने पैगामात बनाएं, अपनी हालत को बयान करें, गवर्नमेंट को बताएं कि हम लोग किस हालत में हैं। जब हज़ारों की तादाद में रोज़ाना वीडियोस फेसबुक पे आएंगी तो खुद देखें कि इस पे नोटिस लिया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पेंशन के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है। इस लोग को वो गौर करेंगे और इस पर कोई कदम उठाएंगे। आप लोग खुद सोचें, ये किसी भी ने भी आपके लिए बाहर नहीं निकलना। सरकारी मुलाजमीन एक मुनज़्ज़म इदारे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ सकते। लेकिन यहाँ पे जब पेंशनर्स रात थे, यहाँ पे कई शरपसंद अनासर थे जो खुद आगे निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। तो जब उन्हें ऑल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता नजर आया तो उन्होंने इसकी टांगें खींचना शुरू कर दी और खुद इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। इस तरह की हरकत जो हैं वो हमारे बूढ़े पेंशनर्स के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ हैं। तो इन लोगों को आपने भी माफ़ नहीं करना और मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। जिन लोगों ने ये ऐसा किया है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे। तो आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपने मसाइल के लिए खुद कदम बढ़ाएं, अपने अपने फेसबुक आईडीज़ पर अपनी अपनी वीडियो बनाकर लगाएं। वहाँ पे नहीं लगा सकते, मुझे भेज दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियोस जब वो लगाऊंगा। मैं ये नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं अपने मसाइल, ताकि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो दुनिया तक पहुँचे, हुकूमत तक पहुँचे, जाके हुकूमत पर कुछ सोचे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे कि ऑल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन को क्यों तोड़ा गया, क्या उसके पीछे वजूहात थी। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, आपका कोई नहीं सोचता, आपको खुद अपना सोचना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।